हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। आज है 13 मई और 12 और 13 मई की जो न्यूज़ है, जिसको कि हम लोग आज एमसीक्यू की फॉर्म में पढ़ने वाले हैं, हमारे करंट अफेयर्स और साथ ही साथ में हम लोग स्टैटिक जीके को भी कवर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे एमसीक्यू स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि जो लेटेस्ट डाटा रिलीज किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने, ओके, उसके अनुसार कौन सी कंट्री का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन रहा है फॉर इंडिया मर्चेंटाइज ग्रुप। ओके, मर्चेंटाइज गुड्स की बात कर रहा है, सामान की बात कर रहा है 2023-24 की। तो ये जो डाटा है वो रिलीज कर दिया है किसने? यहाँ पर कॉमर्स मिनिस्ट्री ने। ओके, लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडियन मर्चेंडाइज गुड्स। ओके, तो यहाँ पे कौन सा है? वो है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। ओके, अब यहाँ पे जो हमारा ओवरऑल एक्सपोर्ट हुआ है एग्जाम में आता है, ध्यान देना, 778.2 बिलियन डॉलर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ओवरऑल एक्सपोर्ट। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे हाईएस्ट एक्सपोर्ट हमने किसको किया है, तो ये यूएई से किया है। कहाँ से सबसे ज्यादा आता है? तो आपको पता है वो चाइना एंड यूएसए से आता है। और ये डाटा किसने निकाला है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने। ये भी एग्जाम में आता है। तो ये तीन चीजें आप लोग ध्यान देना। ये मैंने आपको बताया 778.2 बिलियन का हम लोगों ने क्या करा है, एक्सपोर्ट किया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और रिसेंटली करंट अफेयर आपको बताता हूँ कि भारत 100 बिलियन से ऊपर 100 बिलियन से ऊपर रेमिटेंस लेने प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है। तो फर्स्ट रैंक पे है इंडिया। मई 2024 में इंडिया ने एक एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साइन किया है किस कंट्री के साथ में, ताकि जो कंजर्वेशन है शार्क्स का और रे ऐसी वाली मछली होती है, पता होगा आपको, है ना, ऐसी मछली होती है रेस। अरेबियन सी में शार्क और रेस को बचाने के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए इंडिया ने किस कंट्री के साथ में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? तो वो कौन सी कंट्री है? वो है ओमान। क्यों है अब आपको यहाँ पे दिखा देता हूं। देखो, ये हो गया ओमान, ये हो गया अरब सागर, ये हो गया भारत। अब इस एरिया में आपको रे मछलियां, इस एरिया में आपको शार्क्स मिल जाएंगी। अब यहाँ पे देखो, ये हो गया गल्फ ऑफ ओमान, ये वाला क्या है क्षेत्र? ये हो गया गल्फ ऑफ ओमान, ये हो गया पर्शियन गल्फ। इस वाला जो ओमान का गल्फ है, यानी कि गल्फ ऑफ ओमान है, और ये जो पर्शियन गल्फ है, इन दोनों पानी को आपस में जोड़ने वाला पतले पानी का जो स्ट्रेट है, पतले पानी का जो पैसेज है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये आता है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। ये एग्जाम में आता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। ओके, ओमान, ओमान यहाँ पे आप देख रहे हो, ओमान की कैपिटल क्या है? मस्कट। ये एग्जाम में आता है। ओमान की कैपिटल क्या हो गई? मस्कट हो गई। ये आपने बहुत बार एग्जाम में देखा होगा। ये एक मिडल ईस्ट कंपनी, मिडल ईस्ट क्या है? कंट्री है, जो कि एशिया में आती है। ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। रिसेंट के कुछ एमओयू है, मैं आपको बताता हूँ। इंडिया ने बांग्लादेश को बोला है कि हम आपके सिविल सर्वेंट्स को अगले 5 साल तक ट्रेनिंग कराएंगे। इंडिया और बल्गेरिया का एक एमओयू साइन हुआ है, ताकि ये ऑडिटिंग एक्सपर्टीज के साथ में क्या कर पाए? कोलैबोरेट कर पाए। भारत और नेपाल ने एग्री किया है कि ये संस्कृत भाषा को, रिसर्च को प्रमोट करेंगे, एजुकेशन को भी प्रमोट करेंगे। इंडिया और सिंगापुर ने एक एमओयू साइन किया है, लॉ एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अगर इन दोनों देशों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो ये आपस में उसको सुलझाएंगे। इंडिया और भूटान ने साइन किया एक एमओयू, किस फील्ड में? एनर्जी एफिशिएंसी और एनर्जी कंजर्वेशन में। ओके, ये भी सब आप लोग याद रखेंगे। मई 2024 में इंडिया ने एक साइन किया है एग्रीमेंट, किस कंट्री के साथ? ताकि वहां पे आपको वीजा वेवर, वीजा में आपको कुछ थोड़े बहुत यहाँ पे आपको एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि छूट मिल जाएगी। डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल पासपोर्ट पे बात कर रहा हूं मैं सिर्फ। नॉर्मल सिटीजन की पासपोर्ट कैसा होता है? ब्लैक रंग का होता है। ऑफिशियल पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट लाल रंग का होता है। ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। तो किस कंट्री के साथ में किया है? मोल्डोवा। मोल्डोवा एक कंट्री है जो कि यूरोप में है। ये भी आप लोग ध्यान देना। मोल्डोवा की कैपिटल क्या है? चिशिनू। ये भी आप लोग ध्यान देना। करेंसी अगर आपसे पूछ दे तो मोल्डेवन ल्यू है। लैंग्वेज क्या बोलते हैं यहाँ पे? रोमानियन। रोमानिया की लैंग्वेज बोलते हैं यहाँ पे रोमानियन। ये चीज आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देनी है। इसकी जो कैपिटल है चिशिनाऊ, ये है बयाक रिवर पर। ओके, ये एक यूरोपियन कंट्री है। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना।
आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। इंडिया ने कितना कंट्रीब्यूट किया है यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड पे, ओके, जिसके तहत यहां पर ये लोग ग्लोबली फाइट करते हैं किसके तहत, टेररिज्म को बढ़ावे को खत्म करने के लिए। यहां पे भारत ने कितना पैसा दिया डायरेक्टली, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो भारत ने कितना पैसा दिया है, 5 लाख डॉलर। समझ में, ये बहुत बड़ा पैसा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मतलब इसमें अगर आप देखोगे इसको आप कन्वर्ट करोगे डॉलर में तो ये बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर आपको एक और चीज ध्यान देनी जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव स्थायी प्रतिनिधि कौन है यूएन में अभी, तो वो है रुचिरा काम्बोज, है ना। ये है यूनाइटेड नेशन की एस्टेब्लिशमेंट कब होती है, 24 अक्टूबर 1945 में होती है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो न्यूयॉर्क में है। ओके, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है यूनाइटेड नेशन की, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश और रशियन। ओके, मेंबर्स टोटल कितने हैं, 193। साउथ सुडान इसका लास्ट मेंबर था। अभी वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल कौन है अगर आपसे पूछे यूनाइटेड नेशन का, तो ये है एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल के। मोहम्मद इदरिस डेबी इंटो, ओके, ये किस देश की या फिर किस देश के प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं, तो ये किसके हुए हैं, चाड एक अफ्रीकन कंट्री है। ये एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री क्या होती है, जो कंट्री कहीं से भी किसी भी तरीके से पानी या फिर सी से टच, पानी से तो होगी रिवर तो होगी यहाँ पे, सी से ओशन से टच नहीं होती है। ओके, जैसे आपको ये कंट्री मिल जाएगा पानी से टच नहीं है, चाड मिल जाएगा आपको। ओके, तो वो कंट्री जो टच नहीं है ये कंट्री मिल जाएगी आपको। ओके, ये बीच वाली कंट्री मिल जाएगी आपको। तो ये लैंडलॉक कंट्रीज कौन सी होती हैं, जो टच नहीं होती हैं ओशन या फिर सी से। ओके, चार्ट में आपको ऊपर क्षेत्र मिलेगा, सहारा रेगिस्तान का दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। जमीना इसकी क्या है, कैपिटल है चार्ट की, ये भी आप लोग ध्यान देना। करेंसी क्या है चार्ट की, तो ये है CFA फ्रैंक। क्या बोलते हैं, CFA फ्रैंक। बहुत ही लोग मतलब अगर आप ये बोलोगे तो गरीब कंट्रीज में भी काफी बार इसका नाम आता है। ओके, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी शक्ति, इंडिया और किस कंट्री के बीच में होती है, शक्ति। फ्रांस के बीच में शक्ति होती है। ओके, वरुण होती है, ये भी आप लोग ध्यान देना। ओके, तो ये चीज एग्जाम में आती है। और रशिया के बीच में होती है इंद्र, एविया इंद्र होती है। जापान में होती है धर्म गार्जियन, ये भी आप लोग ध्यान देना, धर्म गार्जियन एग्जाम में आता है। ओके, मंगोलिया के साथ हम लोग करते हैं नोमैडिक एलिफेंट, ये भी एग्जाम में कई बार आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका 6 वाले का आंसर ये हो गया। ये रिसेंट एक्सरसाइज है, ये मुझे लगता है कि एग्जाम में आएगी। पूर्वी लहर, ये इंडियन नेवी ने किया था, अपने आप किया है, किसी और देश का नहीं किया है। दस्तलिक उज्बेकिस्तान और इंडिया के बीच में कहां पे हुआ, उज्बेकिस्तान में। और सागर कवच लक्षद्वीप आइलैंड में इंडियन नेवी ने किया है। इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया की टेरिटोरियल एक्सरसाइज से हम बोलते हैं IMT ट्रिलेट। ये आपको एग्जाम में आएगा कि इस एक्सरसाइज में कौन सा देश नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, मोजाम्बिक, तंजानिया और इंडिया। ठीक है, IMT से याद रखना, इंडिया, मोजाम्बिक एंड तंजानिया। ये कहां पे हुआ, नकाला मोजाम्बिक में। टाइगर ट्रियम्फ इंडिया और USA के बीच में। लिमित ये इंडिया और सेशल्स के बीच में, है ना। अच्छा, इंडिया और मालदीव के बीच में क्या होती है, तो ये भी आप लोग मुझे बताना। और मालदीव वाली भी हो चुकी है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हम लोग कब मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, 11 मई को। आप लोग ध्यान देना, 1998 को पोखरण में हमने सेकंड एक तरीके से क्या किया था, आप ये कह सकते हो न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1998 में। ओके, अब दुनिया में भारत 6वां कंट्री बन गया था जो न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री था, इसीलिए हमने नेशनल टेक्नोलॉजी मनाया था। इसके लीडर कौन थे 1998 वाले पोखरण 2 के, APJ अब्दुल कलाम। इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। ओके, रिसेंटली कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट किया है पहला लॉ टू टैकल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, किस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने करा है, यूरोपियन यूनियन ने करा है, UN ने तो नहीं किया। अफ्रीकन यूनियन 21वां संघ बन गया है जो G20 में जुड़ गया है, भारत नहीं जोड़ा। ओके, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। ये हो गया आपका यूरोपियन यूनियन।
अभी ये ब्रिटेन जो है कभी आता है कभी नहीं आता है, तो ये इनका इन आउट चलता रहता है। ये यूरोप के ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर आप सिर्फ सेंजन वीजा लोगे तो आप इन कंट्रीज में जा सकते हो, आपको हर कंट्री के लिए अलग अलग वीजा लेने की जरूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लेचिस्टन, लिथुनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पोर्चुगल, स्लोवेकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन एंड स्विट्जरलैंड। इन कंट्रीज में आप सेंजन वीजा लोगे तो भी आप जा सकते हो। समझ में आ गया। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज अपग्रेडेड डाइटरी गाइडलाइन फॉर इंडियन। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने अपग्रेडेड डाइटरी गाइडलाइन जारी करी है भारतीय के लिए, भारत की ईटिंग हैबिट्स को मद्देनजर रखते हुए, जो कि उनको सूट करता है। तो कौन करेगा ये? क्या फसाई करेगा? नहीं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया रेगुलेटरी बॉडी है भारत में खानों को चेक करने के लिए। एफएओ यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ओके, CSIR का फुल फॉर्म बताना मुझे। ये करा है ICMR ने। ICMR की एक बॉडी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। कहां पर है ये? हैदराबाद में, एग्जाम में आता है। इन्होंने इसको जारी किया है, ओके। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये हो गया आपका CSIR। ICMR का हो गया यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इंस्ट्रक्ट करा है यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कि आप अपनी रिपोर्ट दीजिए मुझे कि जो ये रिवर है ये बहुत गंदी क्यों हो रही है दिन प्रतिदिन। तो वो है हिंडन रिवर। हिंडन रिवर के नजदीक में कौन कौन सी कंट्री, कौन कौन से शहर आते हैं? पहली बात तो आप लोग याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट ये होगी आपकी हिंडन नदी, काली नदी के और कृष्णा नदी के बीच में आती है। मुजफ्फरनगर इंडस्ट्रियल एरिया यहीं पड़ता है, मेरठ इंडस्ट्रियल एरिया यहीं पड़ता है, गाजियाबाद इंडस्ट्रियल एरिया यहीं पड़ता है, गौतम बुद्ध नगर इंडस्ट्रियल एरिया यहीं पड़ता है। तो यहाँ पे सारा का सारा इंडस्ट्रीज का वेस्ट इसी में आता है। अब ये शहर भी इन नदी के किनारे एग्जाम में आता है। मेरठ किस नदी के किनारे? तो हिंडन रिवर। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, ये सारा का सारा हिंडन रिवर वाला एरिया है, ओके। तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, एग्जाम में आता है, ओके। हमारे द्वारा एसएससी सुपर पैक आपको सेल किया जाए, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी सुपर पैक बहुत अच्छी चीज है, आप लोग अगर लेते हो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सारे एग्जाम की PDF आपको मिल जाए, 2023-24 के जितने भी एग्जाम हुए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से लेने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप मुझे ये बोल दो, मैं भी दे दूंगा। PDF नोट्स, रिकॉर्डेड वीडियोस, क्रिस्प नोट्स हम लोग बनाते हैं, ओके। और आप मुझे विक्रम सर GK में भी बात कर सकते हो, ये मेरी पर्सनल आईडी है टेलीग्राम की, ओके। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।